बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य था जहां के शाही परिवार की रानियां और राजकुमारियां अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। उस राज्य की एक राजकुमारी थी जो हर रोज शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती। जंगल सुबह की पहली किरणों से नहा उठा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी पत्तियों के बीच से छन कर आ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। आमतौर पर राजकुमारी सैनिकों के साथ शिकार पर जाती थी, लेकिन इस बार वह अपनी क्षमता और साहस को खुद परखना चाहती थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से निवेदन किया, पिताजी, माताजी, कृपया मुझे आज अकेले शिकार पर जाने की अनुमति दीजिए। राजा और रानी ने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, जंगल में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तुम हमेशा सैनिकों के साथ जाया करती हो, आज भी उन्हें अपने साथ ले आओ। लेकिन राजकुमारी के आग्रह पर राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे बहुत दूर मत जाना और जल्दी लौट आना। राजकुमारी ने वादा किया, जैसा आप कहेंगे पिताजी। घोड़े पर सवार होकर वह राजमहल से कुछ दूरी पर जंगल की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह घने जंगल के बीच पहुंच गई, पर उसे यह आभास नहीं था कि इसी जंगल में कोई और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विजय सिंह, जिसके हृदय में बदले की आग धधक रही थी। विजय सिंह एक साधारण गांव का रहने वाला युवक था, लेकिन उसके मन में राजमहल के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की भावना थी। वह लंबे समय से किसी अवसर की तलाश में था। उस दिन जैसे ही राजकुमारी अनूपा जंगल के एक तंग मार्ग से गुजरी, विजय सिंह और उसके कुछ साथी घने पेड़ों के पीछे से अचानक सामने आ गए। राजकुमारी का घोड़ा डरकर भाग गया और विजय सिंह ने मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को बंधक बना लिया। उसकी आंखों में दर्द और आक्रोश था, लेकिन यह आक्रोश किस कारण था, यह राजकुमारी को समझ नहीं आया। विजय सिंह राजकुमारी को एक दूरस्थ गुफा में ले गया और उसे वहां कैद कर दिया। जब राजकुमारी होश में आई तो उसने खुद को बंधा पाया। उसने खुद को एक अनजान स्थान पर पाया। चारों ओर घना अंधेरा था। उसने घबराते हुए पूछा, तुम मुझे कहां ले आए हो और कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपहरण करने की? विजय सिंह, जिसने उसे बंधक बनाया था, शांत लेकिन कठोर स्वर में बोला, तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे राजमहल को सबक सिखाना चाहता हूं। मेरे गांव और परिवार ने जो सहा है उसका हिसाब लेना मेरा हक है। राजकुमारी को विजय के शब्दों में गुस्सा और पीड़ा का मिला जुला स्वर सुनाई दिया। उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा दर्द चाहे जो भी हो, यह रास्ता गलत है। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसकी आंखों में डर की हल्की छाया थी, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। विजय सिंह ने कहा, तुम्हारे महल और राजा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं इसका हिसाब चुकाऊंगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हिंसा से किसी को न्याय नहीं मिलता। अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। विजय सिंह राजकुमारी के साहस और उसकी बातों के शांत प्रभाव से थोड़ा असमंजस में पड़ गया। राजकुमारी की बुद्धिमानी और दयालुता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। विजय सिंह ने अपने दर्द को साझा किया और राजकुमारी ने उसके घावों पर मरहम रखने का प्रयास किया। विजय ने राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे राजमहल ने कितने निर्दोष लोगों की खुशियां छीन ली हैं। मैं रोज तुम्हें देखता हूं, यह सोचकर कि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे महल ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो इसका हल हिंसा से नहीं निकलेगा। मुझे बताओ, तुम्हारा दर्द क्या है? मैं राजा की बेटी हूं, लेकिन मैं न्याय और सच्चाई में विश्वास करती हूं। विजय सिंह ने कहा, थोड़ा सब्र रखो। रोज शिकार करने जाती हो, आज थोड़ा जिंदगी के मजे ले लो। राजकुमारी को काफी घबराहट होने लगी थी। विजय सिंह ने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी यही मंजिल थी। राजकुमारी के लाख कहने पर भी उसे आजाद नहीं किया, क्योंकि विजय सिंह के अंदर तो जुनून सवार था और राजकुमारी को अपना बनाने की जिद थी। जैसे राजकुमारी को बड़ा झटका लगा हो, उसने कहा, तुमने मेरा अपहरण करके अच्छा नहीं किया। इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। विजय सिंह ने कहा, तुम्हें तो बहुत पहले ही हासिल करने की फिराक में था, पर तुम अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जाती थी और मैं फिराक में था कि कब तुम्हें उठा लूं। राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। विजय सिंह को धक्का मारकर राजकुमारी वहां से निकलने लगी कि विजय सिंह ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, यहां से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। राजकुमारी ने कहा, देखो, तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। विजय सिंह ने कहा,
तुम मेरी हो और तुम मुझसे कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूंगा। राजकुमारी ने अपनी सूझबूझ और संयम से विजय के अंदर के आक्रोश को शांत करना शुरू किया। राजकुमारी ने विजय सिंह से कहा, देखो, एक तरीका है, हम शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं और दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारे कारण से मैं अब डर नहीं सकती। मुझे जानने दो कि तुम्हें क्या दर्द है। विजय सिंह हंसते हुए बोला, तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी सकती हो। जो करने आया हूं उसे किए बिना तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। राजकुमारी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया और कहा, अगर तुम समझदारी से बात नहीं करोगे तो यह कभी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी जब तक तुम अपने गुस्से को शांत नहीं करोगे। तुम्हारे अपने कारणों का सामना करने का समय आ गया है। राजकुमारी ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन विजय सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमारी ने अपनी ताकत को फिर से महसूस किया और कहा, तुमसे मुझे डर नहीं लगता और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार रखती हूं। विजय सिंह उसकी दृढ़ता को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। तुम्हारी ताकत और साहस मुझे प्रभावित करते हैं राजकुमारी। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी जिंदगी को सुधारने का मौका चाहता हूं, लेकिन मुझे यह रास्ता गलत लगने लगा है। धीरे धीरे विजय सिंह का मन बदलने लगा और उसने महसूस किया कि उसका रास्ता गलत था। राजकुमारी ने उसे संयमित होकर कहा, अगर तुम सच में अपने गुस्से और दर्द को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। हमें एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। राजकुमारी ने विजय सिंह से पूछा, तुम मुझे क्यों अपहरण कर लाए? तुम्हारा नाम क्या है? विजय सिंह ने कहा, मेरा नाम विजय सिंह है। मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन जब तुम मेरे सामने आई तो महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं और अब मुझे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करके अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हो? मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें गुस्सा है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। विजय सिंह ने कहा, तुम्हारे महल के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग मुझसे बहुत कुछ छीन चुके हैं। वे मुझे नजरअंदाज करते थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसा कुछ करूंगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, हर किसी के पास अपनी कहानी होती है, लेकिन हमें अपनी तकलीफों को एक दूसरे पर नहीं उतारना चाहिए। मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूं, लेकिन हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। विजय सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बहन उर्वशी थी और उसने तुम्हारे पिता से बहुत प्यार किया था, लेकिन वह जितना प्यार करती थी उतना उसे बदले में कभी नहीं मिला। वह तुम्हारे पिता से शादी की उम्मीद करती थी, लेकिन वह उसे अकेला छोड़ दिया। मेरी बहन को पूरे समाज ने जलील किया और वह समाज की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी बहन के दिल में टूटन आ गई थी और वह इसे सहन नहीं कर पाई और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। विजय सिंह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मेरी बहन ने तो तुम्हारे पिता से प्रेम किया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी बहन के साथ बहुत दरिंदगी की। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता थे। उस दर्द ने मुझे इस रास्ते पर ला दिया था। राजकुमारी ने विजय सिंह से कहा, तुम मुझसे जो कह रहे हो वह सच नहीं हो सकता। मेरे पिता तो तुम्हारी बहन को जानते तक नहीं है। विजय सिंह ने कहा, हाँ, यही सच है। मैं तुम्हें यह साबित करके दिखा दूंगा और गांव में सभी को पता है कि मेरी बहन की मृत्यु कैसे हुई थी, किस कारण से हुई थी। राजकुमारी ने कहा, अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम जो चाहे वह कर सकते हो। तुम्हारी बहन की मौत बेहद दुखद है, लेकिन हमें अपनी नफरत और गुस्से को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपनी तकलीफों को साझा करना चाहिए, ताकि हम फिर से एक बेहतर रास्ते पर चल सकें। विजय सिंह ने राजकुमारी की बातों को समझा और कहा, तुम सही हो। मैं अब अपनी नफरत और गुस्से को छोड़ने का प्रयास करूंगा। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। राजकुमारी ने उसे समझाया, हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। अगर तुम सच में बदलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारी ने विजय सिंह से कहा, क्या तुम अब भी मुझसे बदला लेना चाहते हो? विजय सिंह ने गुस्से में कहा, मैंने बहुत सोचा कि मुझे तुम्हें भी उसी तरह शर्मिंदा करना चाहिए जैसे मेरी बहन को किया गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें भी वही दर्द हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह रास्ता ठीक नहीं है। राजकुमारी ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा था, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूं। अगर तुम्हारी नफरत का कारण मेरी गलती नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम सही रास्ते पर आओ। विजय सिंह की आंखों में आंसू थे,
और वह धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ा। उसने कहा, तुमने सही कहा। मैं अपनी नफरत और गुस्से को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, तुम अपनी तकलीफों को छोड़ो और आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और अगली सुबह दोनों महल की तरफ चल दिए। महल के पास जाकर उसने घोड़ा रोक दिया और कहा, अब तुम जा सकती हो। राजकुमारी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तकलीफ थी। राजकुमारी घोड़े से उतरने लगी कि विजय सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहां रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे महल के अंदर चलूंगा। राजकुमारी की आंखें बड़ी हो गईं। वह विजय सिंह के साथ महल के अंदर आ गया। महल में परेशानी का आलम था। जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर आई, उसके माता पिता तुरंत राजकुमारी के पास आए। राजकुमारी के पिता ने उसे डांटा और कहा, तुम कहां थी? रात भर हम कितने परेशान हुए थे। तभी पीछे से विजय सिंह पास आ गया और कहा, वह मेरे साथ थी कल रात। जब राजा ने विजय सिंह का चेहरा देखा तो राजा का चेहरा लाल हो गया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की? विजय सिंह ने कहा, जैसे तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और वह समाज की शर्मिंदगी सह नहीं पाई, उसी तरह मैं भी तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहता था। तुझे क्या लगा था मैं इसका बदला नहीं लूंगा? राजा और रानी को तो मानो हैरत का झटका लगा था। रानी अपनी बेटी से पूछने लगी, इस जालिम इंसान ने तेरे साथ क्या किया? राजकुमारी ने कहा, विजय सिंह ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन जब विजय सिंह ने पिताजी के बारे में बताया कि पिताजी ने उसकी बहन के साथ कितना गलत किया, तो मैंने खुद को उसे सौंप दिया था और मैं विजय सिंह से प्यार करने लगी हूं। विजय सिंह ने यह बात सुनी और राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। विजय सिंह की आंखों में भी राजकुमारी के लिए मोहब्बत थी। कहने लगा, राजकुमारी अनूपा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अपनी बहन की मौत से मैं टूट गया था। तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहता था, उसे वह तकलीफ देना चाहता था जिससे मैं गुजरा था, पर तुम बेकसूर हो, मेरा हाथ थाम लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। राजकुमारी ने कहा, अब हुई ना आंख के बदले आंख। तुम्हारी बहन को मेरे पिता ने छीन लिया, अब तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। वह मुस्कुराने लगा। राजा कहने लगा, तुम दोनों को मैं कभी भी एक नहीं होने दूंगा। विजय सिंह ने कहा, हम पहले ही एक हो चुके हैं, बस अब हमारी शादी ही बाकी है। तुम हमारे बीच कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहकर दोनों महल से बाहर निकल गए। अंत में राजा और रानी को मजबूरी में उनकी शादी करनी पड़ी। दोस्तों, यही कारण है कि कहते हैं, जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।